हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से बताइए कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है गाइज, देखो गाइज, मैंने आपका हम शुरू कर रहे थे आपको नाम डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज हम लेके चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, देखो लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने 2 क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो में करा दिए हैं। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरा जो कल वाला लेक्चर था वो देख लीजिए। ठीक है गाइस, अदरवाइज आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, लेके चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी विड्थ कितनी है 250 mm है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि जो ओवरऑल डेप्थ है 500 mm। ठीक है, समझ गए गाइस। आपको एक रेक्टेंगुलर बीम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है जिसकी विड्थ जो है वो 250 mm है और जो ओवरऑल डेप्थ है वो 500 mm है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है आपका जो बीम में जो बार लगी हुई है वे टेंसाइल जोन और कंप्रेशन जोन दोनों जोन में लगी हुई है। ठीक है, और जब बार दोनों जोन में लगी होती है तो उसको बोलते हैं हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, सिंगली और डबली में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या सिंगली होता है और क्या डबली होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिए आप, यदि आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम AST की डिटेल दी हुई है आपको 22 mm 4 बार्स। इसका मीनिंग क्या होता है कि 22 व्यास की 4 बार यूज की गई है टेंसाइल जोन में, इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है, और सेम इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ASC। ठीक है, और ASC की डिटेल क्या दिया हुआ है आपको, ASC दिया हुआ है 16 mm 2 बार्स। 16 mm 2 बार्स। ठीक है, और आपको इफेक्टिव कवर दिया हुआ है, इफेक्टिव कवर कितना है आपका 550 mm। 50 mm का क्या है, सॉरी 40 mm ले लीजिए इसको। कितना दिया हुआ है 40 mm, 40 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो गाइस बता सकते हो इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी। अब जान इफेक्टिव डेप्थ कितनी बची, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी इक्वल टू 460। ठीक है, 460 mm बच जाएगी। यहां तक समझ में आ गया। और आपको दिया हुआ है स्मॉल m की वैल्यू 18 है और सिग्मा CBC की वैल्यू 5 है और सिग्मा ST की वैल्यू आपकी 140 है। ये होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। देखो आपसे क्या करना है, आपको इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है डबली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अक्सर एग्जाम में इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, 5 या 10 नंबर का आता है। 5 नंबर का जवाब आएगा जब आपसे ओवर और अंडर के बारे में पूछा है। यदि 10 नंबर में आता है, यदि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछता है तो आपका पक्का 10 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत पक्का कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे CNA। ठीक है, और CNA के लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है XC इक्वल टू M सिग्मा CBC इंटू D अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, और XC इक्वल टू कितना आ जाएगा, M की वैल्यू पुट करेंगे 18 इंटू 5, स्मॉल d की वैल्यू 460 अपॉन 18 इंटू 5
प्लस 140, तो कितना आ जाएगा गाइज, एक्स सी कितना आ जाएगा यहाँ से बताइएगा, आपका एक्स सी कितना आएगा 180 mm, ठीक है 180 mm आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से आप ए एस सी निकाल लीजिए, ए एस सी की वैल्यू कितनी आएगी और ए एस टी की कितनी आएगी, निकाल के रख लीजिए पहले। देखो भाई ए एस सी की वैल्यू आपको आएगी 402 mm², ठीक है, ये निकाल के रख लीजिएगा आप पहले से। और ये आएगी आपकी 1520 mm², ये आपका आएगा ए एस टी, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ए एन ए का होगा। ए एन ए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मोमेंट लेते हैं, टेक मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, टेक मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं हम जनरली, कंप्रेसिव एरिया का एन के पीड़ित मोमेंट इज इक्वल टू टेंसाइल एरिया का एन के पीड़ित मोमेंट, ठीक है। और जब हम मोमेंट लेते हैं तो एक इक्वेशन बनती है हमारी b इंटू एक्स ए बाई 2 प्लस 1.5 m-1 इंटू ए एस सी इंटू एक्स माइनस डी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू ए एस टी डी माइनस डी डैश, कितनी आएगी, सॉरी डी माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बनेगी, आपको यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और एक्स ए वैल्यू रखने के बाद जब आप एक्स ए की वैल्यू निकालोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विदाउट कैलकुलेशन सोल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। और और आपको कैलकुलेट लेकर के रखना है, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन आप उसको सोल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है 82 या फिर 100 mm का कैलकुलेटर यहाँ खरीद सकते हैं, और खरीद करके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 204 mm, ठीक है। और एक्स ए की वैल्यू आने के बाद आप क्या करते हैं, आप सेक्शन को चेक करते हैं कि बैलेंस सेक्शन है, अंडर सेक्शन है या फिर ओवर सेक्शन है। एक्स ए की वैल्यू यदि अधिक होती है तो ओवर सेक्शन होता है, एक्स ए की वैल्यू यदि कम होती है तो अंडर सेक्शन होता है, यदि एक्स ए की वैल्यू इक्वल टू होती है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के तो फिर बैलेंस सेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ 180 और 204 है, यानी कि एक्स ए की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स सी आ रही है, तो ये ओवर रीइंफोर्स्ड बीम हुआ, कौन सा हुआ, ओवर, ठीक है, ओवर रीइंफोर्स्ड बीम हुआ। तो ओवर रीइंफोर्स्ड बीम के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ओवर रीइंफोर्स्ड बीम के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं, आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, b इंटू एक्स ए बाई 2, ठीक है, प्लस 1.5 m-1 इंटू ए एस सी इंटू एक्स माइनस डी डैश, ठीक है। ऐसे निकालते हैं क्या, इंटू में सिग्मा सीबीसी पे आता है, ऐसे नहीं निकालते, निकालते तो ऐसे ही हैं, बी इंटू एक्स इंटू हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी, ऐसे निकालते हैं। 1.5 सिग्मा सीबीसी डैश, ठीक है, प्लस, हाँ कंपैरिजन के लिए ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एक चीज आ रही है गाइस, आपको सिग्मा सीबीसी पता है और सिग्मा एसटी पता है, ठीक है, लेकिन आपको सिग्मा सीबीसी डैश नहीं पता है।
तो सिग्मा CBC डैश कैसे निकालोगे? देखो इस कॉन्क्रीट सेक्शन का मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ, किस तरीके से बनता है, इस तरीके से जनरली बनता है। यहाँ पे सिग्मा CBC होता है और ये सिग्मा CBC डैश होता है, ठीक है। जो टॉप फाइबर का होता है सिग्मा CBC होता है, जो कॉम्प्रेशन मेंबर में जो स्टील यूज किया हुआ है उसका सिग्मा CBC डैश होता है। ये हमें इसकी वैल्यू पता होती है, इसकी नहीं पता है। देखो यहाँ पे मूवमेंट लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता होती है XA, और ये D डैश होता है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x से माइनस D डैश, ठीक है। तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, जब ट्रायंगल क्या होते हैं आपके समरूप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगती है सिग्मा CBC डैश अपॉन XA माइनस D डैश इज इक्वल टू सिग्मा CBC अपॉन XA, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगती है। आपको देखो क्या क्या गिवन है, XA भी गिवन है आपका, ठीक है, XA भी गिवन है, ठीक है। x का आंसर रखेंगे आपने अभी XA और XC निकाला है तो वहां से XA की वैल्यू रख लोगे, और D डैश भी गिवन है, सिग्मा CBC पता है तो आप सिग्मा CBC डैश निकाल सकते हो। सिग्मा CBC डैश कितना निकल जाएगा, निकालने की कोशिश करना, 4.27 आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा CBC डैश निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये वैल्यू सभी इसमें पुट करनी है, ठीक है। सभी की सभी वैल्यू इसमें पुट करनी है। B की वैल्यू 250 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू XA की वैल्यू आएगी आपकी 127 और 184, ठीक है, कितनी आएगी, और जो भी है ना 184 बाई 2 इंटू सिग्मा CBC की वैल्यू 5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 18 माइनस 1 इंटू ASC 402 इंटू x माइनस D डैश, x की वैल्यू 184, D डैश की वैल्यू कितनी है 40 इंटू सिग्मा CBC डैश की वैल्यू अभी निकाल लिया 4.27, ठीक है। यहाँ से आप मूवमेंट बता सकते हैं कितना आएगा, यहाँ से आप मूवमेंट बता सकते हैं कि कितना आएगा, ठीक है। बताइए कितना आएगा मूवमेंट। यहाँ पे लीवर आर्म छुट गया Z, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा लीवर आर्म D माइनस D डैश। यहाँ पे Z की वैल्यू रख लीजिए, Z की वैल्यू क्या आएगी, D माइनस XA/3, ठीक है, इसकी वैल्यू रख लीजिए। यहाँ से आपका मूवमेंट निकल के आ जाएगा। मूवमेंट कितना निकलेगा गाइस, कैलकुलेशन करो और जल्दी से बताइए कितना आएगा। डबल 7 किलो न्यूटन, नहीं, ये तो पहली बात तो 204 आएगी, कितनी थी 204 थी ना, हाँ। कितना आएगा आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, 69.17 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लेना, यही आंसर आएगा आपका। देखो गाइस आपको जस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन वगैरह आपको खुद ही करनी होगी, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई गलती मत करना, प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। देखो गाइस क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि स्मॉल b और स्मॉल d और ओवरऑल डेप्थ और d डैश, ये 4 वैल्यू गिवन हो जाएगी आपको। b की वैल्यू कितनी है 300 mm है, समझ रहे होंगे कि विड्थ ऑफ बीम कितनी है 300 mm है, ठीक है। और d डैश कितना है आपका 50 है, ओवरऑल डेप्थ कितनी है 500, तो ये हो जाएगी 450, क्लियर। और AC क्या कितना दिया हुआ है 20 mm 2 बार्स, तो यहां से आप ASC निकाल सकते हो, ठीक है।
और AST कितना दिया हुआ है, AST दिया हुआ है गाइस आपका 22 mm5 4 बार्स। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन करके जल्दी जल्दी मुझे AST और ST की वैल्यू बताओ कितनी कितनी आ रही है आप लोगों की, कितनी आ रही है। 628 बिल्कुल ठीक आ रही है, और 1520 ये भी बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे गाइस, हाँ m की वैल्यू कितनी है 18 है, सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी है 5 है, और सिग्मा ST की वैल्यू कितनी है 230। ठीक है, ये डाटा गिवन है आपका। आपको क्या करना है, XC निकालना है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और XA निकालना है। XC की वैल्यू बताओ, XC की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, m इंटू सिग्मा CBC इंटू D अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। यहाँ से XC की वैल्यू बताओ कितनी, सभी वैल्यू आपको गिवन है, m की भी वैल्यू गिवन है, सिग्मा CBC की, सिग्मा ST की भी, और स्मॉल d की भी। ठीक है, जल्दी से बताओ XC कितना आया, जल्दी से बताओ। वन 127 आएगा। ठीक है, और इसके बाद इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको निकालना होगा XA कैसे निकालते हैं, XA क्या होता है पहले तो, बहुत से तो लोग ऐसे होंगे उन्हें XA भी नहीं पता होगा कि XA और XC क्या होता है। देखो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, जिनको नहीं मालूम है, जिनको अभी पता नहीं चल रहा है, कुछ भी धुरवा भी नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है, RCC एक ऐसा ही सब्जेक्ट है इसमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए। ठीक है, मैंने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है RCC में, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यदि आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखे हुए हैं पिछले। ठीक है, देखो XC होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, XA होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये XC हम फॉर्मूले से निकालते हैं m इंटू सिग्मा CBC इंटू D अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST से। और XC कैसे निकालते हैं, इसमें मूवमेंट लेते हैं, टेक मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, कंप्रेसिव एरिया का एन के पीरियड मूवमेंट इज इक्वल टू टेंसाइल एरिया का एन के पीरियड मूवमेंट। ठीक है, वहां से हम क्या करते हैं, मूवमेंट लेकर के फॉर्मूला डायल कर लेते हैं, उस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं जो जो हमें डाटा गिवन होता है, और वे वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण प्राप्त होती है, जिसको विदाउट कैलकुलेशन सोल्व नहीं किया जा सकता। तो गाइस आपको कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर की सहायता से वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकाल के आपको बताना है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको चेक करना होता है सेक्शन कि बैलेंस सेक्शन है, ओवर सेक्शन है, फिर अंडर सेक्शन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप मूवमेंट का फॉर्मूला लगाते हो। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, उसमें आपको एक जरूरत पड़ती है सिग्मा CBC डैश की। ठीक है, फिर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाकर सिग्मा CBC डैश भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गाइस ये आपका प्रोसेस था जो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, जिसके तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, देखो भाई इसके बाद क्या करोगे आप, XA निकालोगे। XA की वैल्यू बताओ कितनी आई, 184 आ जाएगी। ठीक है, 184 आने के बाद आप हमें दिख रहा है कि ये ओवर सेक्शन हुआ। ओवर आने के बाद आपको क्या करना है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 77। ठीक है, ठीक है गाइस, कर लोगे, किलो न्यूटन मीटर में आएगा, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भी भेज सकते हैं, मैसेज थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने
अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो कि मतलब आरसीसी को रिलेटेड हो तो आप मुझे बता सकते हैं। यदि आरसीसी रिलेटेड नहीं है तो भी आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, आपको टेक्निकल में यदि किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर हमारे को इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पर, इस बुक में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है गाइज, और मेरी वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। ओके गाइज, ठीक है, थैंक यू।